प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मास्टर्स। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने गुरुजनों को, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बींग्स को, माता आदिशक्ति, शिव को, परम शिव को, सभी ग्रेट डिवाइन बींग्स को, लॉर्ड विष्णु, महालक्ष्मी माँ, सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली की सभी मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, द ग्रेट सन एंड द फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, आज का दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन, और चैत्र नवरात्रि का यह दूसरा दिन हम देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं, उनको पूजते हैं और साथ ही साथ हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। और देवी ब्रह्मचारिणी का जो ये दूसरा रूप है, इसका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए है कि इन्होंने कुष्मांडा देवी, जब इनका, या देवी कुष्मांडा जब इनका जन्म हुआ, या ऐसा कहें कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब देवी कुष्मांडा का जन्म हुआ, और उस प्रकाश को उन्होंने सूर्य में डाला और सूर्य के साथ जुड़कर वो ऊर्जा धरती, पृथ्वी, हर यूनिवर्स के हर भाग में पहुंची। तो ये शक्ति के रूप में इनका जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के घर में। और इनको गॉडेस पार्वती या पार्वती, देवी पार्वती भी कहा जाता है, जो कि एक सती भी थी, तो इसलिए उनको सती के नाम से भी जाना गया है। और ये इनका जो अनमैरिड फॉर्म है, यानी कि जो कौमारी रूप है, इसको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। इनको वर्शिप करते हैं लोग और इनकी पूजा करते हैं। और इनका ब्रह्मचारिणी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक शिव को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, और साथ में शादी तो उस समय नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए चर अचर सब चीजों पर उन्होंने विद्या प्राप्त की और ब्रह्म के साथ एक हो गई। मतलब जैसे बोलते ना, शुद्ध ज्ञान रूप के साथ एक हो गई। इसलिए हम उनको ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं, जो ब्रह्म का पालन करती है, जो ब्रह्म विद्या को जानती है, जो ब्रह्म के साथ एक हो गई है उसको। तो ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो ज्ञान के साथ एक हो गई, अपने आप को एकाकार कर लिया और उस रूप के साथ वो चल रही है। तो श्वेत जो रंग है ज्ञान का, उस ज्ञान के श्वेत रंग को धारण करते हुए, उस ज्ञान को, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना डिवाइन वाइट लाइट, और उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, तो वो उस प्रकाश का जो ज्ञान है, वो हर चीज का ज्ञान उनको था। और इसलिए उनके इस रूप को हम, जब उनके रूप को भी देखते हैं तो हम उनको सफेद कलर की साड़ी, जो सफेद वस्त्र है, वो पहने हुए दिखती हैं। और उनके सीधे हाथ में जप की माला है, लेफ्ट हैंड में, यानी कि बाएं हाथ में कमंडल है, जल का कलश है, जो आकाश गंगा के ज्ञान के साथ जुड़ा है। जप की माला रिद्धि सिद्धि को दर्शाती है। और सो मास्टर्स, इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो मंगल देव है, कई बार लोगों की कुंडलियों में या खराब दृष्टि भी होती है मंगल की। तो जब आप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजन अर्चना करते हैं तो मंगल के दोष भी दूर हो जाते हैं और आपको समृद्धि प्राप्त होती है, बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छी फॉर्च्यून्स मिलते हैं। बट उसके अलावा जब हम उनके रूप को देखते हैं तो देवी ब्रह्मचारिणी नंगे पैर से चलती है। उनके पैरों में कोई पादुका नहीं है, उनके दो हाथ है, एक में जाप माला, एक में कमंडल है लेफ्ट हैंड में। और देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इन्होंने शिव को पाने के लिए बहुत हजारों वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी। इन्होंने बहुत जो कड़ा तप होता है वो किया था। और कैसे कैसे किया है, उन्होंने अपने हस्बैंड को, मतलब शिव को, अपने पति रूप में पाने के लिए कई बार इनकारनेट किया। और इस रूप में, ब्रह्मचारिणी रूप में, 1000 सालों तक उन्होंने फूलों पर मतलब फूलों को खाकर अपना भरण पोषण किया, फल फ्रूट
और 100 साल तक वो पत्तेदार सब्जियों पर रहकर, जमीन पे सोकर, और उसके अलावा उन्होंने काफी उपवास व्रत किए। जैसे बोलते हैं ना धूप की, जैसे होता है ना गर्मी की दोपहरी में भी उन्होंने तप किया। बहुत खतरनाक ठंड होने के बावजूद भी उन्होंने तप किया। बहुत बरसात होती रही, पानी गिरता रहा, उसमें भी उन्होंने तप करती रही। और ये भी कहा जाता है कि 3000 वर्षों तक उन्होंने बिल्व पत्र यानी कि बेल के जो पत्र होते हैं वो भी खाए, इसलिए उनका नाम आगे चलकर, जब 3000 वर्ष तक उन्होंने पत्ते खाए उसके बाद पत्ते भी छोड़ दिए, बिल्व के पत्र भी छोड़ दिए, इसलिए उनको अपर्णा भी कहा जाता है। पर्ण मतलब पत्तियां, अपर्णा मतलब बिना पत्तियों के। तो बिना पत्तियों के भी रहकर वो उन्होंने उल्टा टंग कर उन्होंने व्रत उपवास किए। जब हम तीज करते हैं, हर कालिका तीज आती है, तब इस कहानी को आप सबने सुना होगा। और वो भगवान शंकर को पूजती हैं, और साथ ही साथ उसके बाद इनको अपर्णा कहा गया। और इसके साथ ही साथ बेसिकली इनका नाम ब्रह्मचारिणी भी पड़ा, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के साथ एकाकार हो गई और वो उस ज्ञान को अपने अंदर रखती हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने सती के रूप में अपने आप को जलाया और अपने पिता को कहा कि ये मैं अपने नेक्स्ट जन्म में मैं पति के रूप में शिव को ही पाऊंगी। और आगे चल के और भी कहानियां हैं मास्टर्स, हर दिन हम एक नई कहानी सुनेंगे। मगर कहानी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें बहुत शिक्षा, ये शिक्षाप्रद है कहानियां, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आपको कुछ चीज पानी है तो आप दृढ़ संकल्प ले लें, संकल्प करते हैं तो उसके साथ और दृढ़ निश्चय करते हुए आप आगे बढ़े, तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपका संकल्प है वो पूर्ण होता है। लेकिन संकल्प को बांध कर चलना चाहिए कि आप संकल्प के साथ आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या किसी को कुछ शेयर करना हो तो बताएं। आज मैं थोड़ा जल्दी ध्यान खत्म करूंगी क्योंकि टाइम से ही होगा, मगर हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। मेरी एक और सेशन है मास्टर्स के बाद, सो यूके टाइम से। बट किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है रिलेटेड टू देवी ब्रह्मचारिणी, उनके दूसरे इस रूप को, तो आप जरूर शेयर करें मास्टर्स। और देवी के ये 9 दिन चल रहे हैं, तो देवी का जो असर है हम सबके ऊपर रहेगा। हाथ, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, विशेस, गुड विशेस सब हमारे हाथ साथ में है। और जो भी अभी भी, क्योंकि मैं इसलिए मैसेज देना है, मेरे को बोलना नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी नकारात्मकताओं से बाज नहीं आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो इसलिए इस दिमाग में अपने इन वचनों को डाल लें और समझें कि डरने की जरूरत नहीं है किसी से, लेकिन बुरा काम करते हो तो डरो। फिर मैं बोलूंगी डरो, जरूर डरो। बट एनी हाउ मास्टर्स, हम चलते हैं, अभी भी बहुत समय है, आप अपने रास्तों को सुधार लें। अपनी खुद अपनी आप मदद करें rather देन अपने लिए खुद गड्ढा खोदें। सो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा है, अच्छे से पता चल गया है। और मैं ऐसा कहूंगी कि 16 लेक्चर्स के पहले ही मास्टर्स ने मुझे क्लियर कर दिया, बता दिया। जस्ट इमेजिन कि जब क्लैरिटी आती है तो कैसे कैसे आती है, कहाँ कहाँ से आती है। सो आप जाने, आपका काम जाने, जो भी है यहाँ पे। मैं समझ गई हूँ कि वो नाम बदल के भी आते हैं कई बार, बार बार लॉग इन करते हैं, बार बार जाते हैं, फिर लॉग इन करते हैं। और मुझे पता है कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हैकिंग भी करने की कोशिश की है। आप सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं। सो मास्टर्स, जो जब बचाने वाला बड़ा है ना आपसे, उस पे ध्यान दो। तो गिराने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर बचाने वाला खड़ा हो ना आपके साथ, तो आपको खुद संभल के रहना चाहिए। यस तृप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार। आत्म बंधन सेकंड नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भी मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपकी तो मैं बात पता नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम मैंने इतना ही सुना कि बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो नेटवर्क इशू हो रहा है। कल से एक्चुअली ये हो रहा है ऐसा।
हाँ, नहीं नहीं, आपका तो बहुत दिनों से हो रहा है, नहीं उसका प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा, समवन हु इज ट्राइंग टू आधी क्रिएट। अधूरी बात है ना, हाँ आधी अधूरी डेंजरस होती है। हाँ, इसलिए पूरा सुनना चाहिए। ये उसकी बात नहीं है, कुछ और बात चल रही है, बट ये सब जो ग्रुप में जुड़े हैं वो सब समझ रहे हैं। मैं किसी को बार बार बता रही हूँ कि देखो, कोई इंसान अगर सीधा रहता है या सिंप्लिसिटी से रहता है, या कोई दिखावा नहीं करता, या कोई मिर्च मसाला लगा के बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान सीधा है, या उसको पता नहीं है चीज। सीधा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गधा है, ये मैं कहना चाहती हूँ। राइट, कि गधा नहीं है कोई यहाँ बैठा है, कि इतने समय से मैं यहाँ पर हूँ, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, हो सकता है कि मेरे पर्पस में कुछ और लिखा हो, कहीं और आगे बढ़ना हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे चलाने के लिए आप सोच रहे हो कि आप जो चालू काम कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, मगर अब चाहे मेरी अच्छाई बोल लो या ईश्वर की अच्छाई, आपकी इच्छा। नहीं, नेटवर्क इशू सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। और वो भी इसलिए है कि वो उनका इंटरनेट जो प्रोवाइडर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो चलिए फिर मास्टर्स, हम ध्यान में जाते हैं सीधे। आज देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, और देवी ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्रों में आपको दिखती हैं। एक हाथ में जप की माला है और एक हाथ में कमंडल है। तो कमंडल जो है ज्ञान का, आकाश गंगा का ज्ञान भरा पड़ा है, ब्रह्म ज्ञान है उसमें। और साथ ही साथ ऐसा कहते हैं, एक और चीज है, ये मेरे को कृष्णा आंटी को भी कहना था। तो कृष्णा आंटी को भी ये बताना था कि जब हम ऐसा देखते हैं, इमोशंस की बात होती है, या ऐसा देखते हैं कि पानी सर के ऊपर से चला गया है, या पानी भर गया है, हमको लगता है ना कि हमारे चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है हमको। वो उन्होंने एक मैसेज दिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब ऐसा होता है ना, तो हमको अपनी जो सर्विसेज, जो ज्ञान है, वो अब दूसरों को बांटना चाहिए। तो इसलिए वो बार बार ये भी एक मतलब मैसेज है, जो कई मास्टर्स को ऐसा लगता है ना कि हम पानी से, अब वो साधना में है, साधना कर रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हो सकता है उनको फिर भी पानी का दिख रहा हो। दैट मीन्स अब उनको ये ब्रह्म ज्ञान जो है, जो उनको मिल रहा है, वो उनको बांटना है, वो शुरू करना पड़ेगा। बेसिकली ब्रह्म ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो ज्ञान आप जो सब तक पहुंचा सकते हो, आसान भाषा में जो आसान हो, वो आप सबको बांटे। इसका मतलब ये कि जो आपने सीखा ध्यान के माध्यम से, वो आप सबको सिखाएं। बिना सिखाए आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना सिखाए आप इस धरती को, मतलब इस 3D वर्ल्ड को छोड़कर नहीं जा सकते। तो यहाँ से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल आसान उपाय यही है, और यही एकमात्र उपाय भी कहा जाता है कि मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त है, अब वो बांटना शुरू करे। इसलिए पानी का भी बहुत महत्व है। इसलिए पानी भी हमको ध्यान में दिखता है, और कई बार लगता है अतः पानी में डूब गए, ऐसा लग रहा है पानी ही पानी है चारों तरफ। तो उसका मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, आपको बहुत सारी चीजें मास्टर्स बता रहे हैं, तो अब आप सबको बांटना शुरू करें। यस कृष्णा जी, प्रणाम। खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि ध्यान के लिए ट्राई करूं कभी की, लेकिन कराया नहीं है ना। कोई बात नहीं, तो इन 9 दिनों के बाद, या आपको किसी एक दिन जब भी आपको ऐसा लगेगा, तो आप जरूर कराइएगा। मुझे बोल दीजिए आप कब रेडी हैं, आई विल मेक श्योर कि उस दिन आप करें। ओके ठीक है, ओके। नरेश जी को, मुझे किसी को भी लेकिन बोल। आजकल मेरा बहुत, यहाँ बीच में बहुत हेडेक हो रहा है, जलन हो रहा ओके, है, पता आप नहीं एक काम क्यों। करें। हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक काम करें। एक तो आप पानी से नहा रहे, ऊपर से आप सर के ऊपर कपड़ा रख के बैठे, रात को भी, अच्छा सोते समय भी। हाँ, सोते समय में भी। और अगर कोई क्रिस्टल्स हो, सेलेनाइट हो, तो एमेथिस्ट हो, तो प्रोटेक्शन के लिए आप वो भी रख के बैठे। वो तो नहीं है, लेकिन कपड़ा रख लूंगी। हाँ, और थोड़ा तेल लगाया आपने ना, तेल सर के ऊपर डाला। हाँ, मैंने अभी भी शाम को भी यहाँ पे ठंडा तेल डाला है इतना। ओके। हम्म। अब पता नहीं 2 दिन मुझे क्या हुआ, हम्म ये पूरा दायां साइड ही, मतलब कुछ ऊपर से भरा जा रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और वो फिर वो धरती माँ में जा रहा है, और बस हाफ, आधा ही में, हम्म राइट साइड, करेक्ट। ऊपर से लेके नीचे। जी। लास्ट में
लास्ट में दिखा कि एक मतलब लेडीज एकदम लाल साड़ी पहने हुए, लाल बड़ी सी बिंदी और कर्ली हेयर खुला हुआ, और क्या क्या उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। उसके बाद फिर पूरे देह में प्रकाश भर गया, लेकिन वो 2 दिन से मुझे ऐसे ये पूरा आधा मतलब कुंडली माँ यहाँ पे बैठ जाती है तो भी ये सहस्त्रार खुला रहता है। और क्या डाउनलोड हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको जरूरत नहीं है उसको, मतलब आप उसको ध्यान में अपने लेके आए, जो भी आपको होगा वो आपको याद आ जाएगा समय आने पे। मास्टर ऐसा करते हैं कभी कभी कि धीरे धीरे आप मास्टर से बोले कि मुझे याद दिलाएं क्या है, और जब वो ज्ञान भर गया है तो जब आपके मुंह से निकलेगा ऑटोमेटिक निकलेगा, आपको जरूरत नहीं है उसको वो करने की। मगर आप अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, तो आप उस एनर्जी को इनवाइट करके बैठे कि मुझे याद रहे। और वो जो ज्ञान था वो इमोशनल साइड, मतलब जैसे होता है ना आपका क्रिएटिव साइड है, आपका हमारा जो राइट साइड होता है। आध्यात्मिक साइड है ना। नहीं, दाया। आध्यात्मिक की नहीं, आध्यात्मिक तो पूरा ही है साइड, वो बात नहीं है। हमारा दाहिना बाहिना, मतलब सॉरी, हमारा मेरा दाहिना ये है और बाया ये है, राइट। तो जो मेरा बाया साइड है बेसिकली वो पिंगला नाड़ी, ये इडा नाड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो इडा मतलब मून, मून एनर्जीज, चंद्र नाड़ी, चंद्र ज्ञान, मतलब जो भी चंद्र से जुड़ी हुई जो वो ज्ञान है, वो भी पानी से जुड़ी हुई, और बहुत सारा ज्ञान है जो वाटर किंगडम से भी जुड़ा होगा। बट एनी हाउ वो आपको पता है, राइट, कि उन्होंने क्या ज्ञान। राइट, राइट में पिंगला हो गया। नहीं, राइट में पिंगला नहीं, लेफ्ट में पिंगला, राइट में एड़ा। नहीं ना, सूर्य नारी तो राइट में है सुषुम्ना, ना। सुषुम्ना बीच में। यस, अच्छा ये सॉरी भी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जी। लेफ्ट एड़ा है, राइट पिंगला है, वो कृष्णा जी ठीक कह रही हैं। हाँ लेकिन ये जो कह रही है ना कि जलन इनके होती है, तो वो कुछ नहीं, इनको वो सिर्फ अपने स्वर का ध्यान रखना है। स्वर चेंज कर लें इमीडिएटली जब इनको दर्द होता है या कुछ भी अनकंफर्टेबल होता है, तो स्वर यही चेंज करके करने देखना। से इनको बहुत फायदा होगा। अगर इनके जलन होती है तो चंद्र स्वर ही चलना चाहिए उस टाइम पे, इड़ा ही चलना चाहिए। लेफ्ट है इड़ा और राइट है पिंगला, हाँ वही मैं भी बोल रही हूँ। तो वो नीचे स्वर से, नीचे से चेंज जब करने की और आपके, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और पानी पी लेना चाहिए आपको ऐसे में, हाँ लेकिन एक समय ठीक है। नहीं ना वो होता, वो 2 दिन से वो भारी ही लग रहा है मुझे। चल रही है, उस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में पेन है तो आपको लेफ्ट को चलाना है, और अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो राइट को चलाना है। अब ये देखिए कि आपकी कौन सी चल रही है। अपोजिट अभी नॉस्ट्रिल को बंद करना है आपने। अभी तो लेफ्ट ही चल रही है। लेफ्ट चल रही है ना, तो पेन कहाँ हम्म। पे है आपको? देखिए आप लोग को मैं बताती हूँ, यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही थी। पिंगला बाहर की तरफ है, एक्सट्रोवर्टेड एक्टिव नाड़ी है, सोलर नाड़ी, एंड वो शरीर के राइट साइड ऑफ द बॉडी में कोरस्पॉन्ड करती है, लेकिन ब्रेन में लेफ्ट साइड पे है, जो मैं सही बता रही थी, पिंगला नाड़ी। अच्छा, ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन में है। में, हाँ वही मैं बोल रही थी कि नीचे जरूर आपके बॉडी में वो राइट साइड पे होगी पिंगला नाड़ी, लेकिन जब वो ऊपर आती है तो लेफ्ट साइड में होती है पिंगला नाड़ी, और यही मैं सही बता रही थी। तो ये लेकिन वो जो मैं आपको बताई ना कि दो, उसके बाद से ही मेरा माथा इतना भारी लग रहा क्या चीज, वो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बाद से ये बोल रहे है। हैं। हाँ। हाँ, तो देखिए चिंता मत करिए आप। अभी क्या है, कुछ समय तक हो सकता है जो ज्ञान आपको मिला है उसको आप जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, एब्जॉर्ब करा है आपके शरीर ने, तो उस ज्ञान को पाने के लिए थोड़ा सा जगह तो बनानी पड़ती है, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं बनाया होगा, मास्टर्स ने ऑलरेडी दी है वो ज्ञान के लिए जगह। लेकिन आपको जो दर्द हो रहा है, जो मैं आपको कह रही हूँ, आप सबसे पहले आप आराम भी करें थोड़ा सा, जब ऐसा कुछ ज्ञान आता भी है। पानी खूब पीजिए, फलाहार करें, और साथ में आप हल्का फुल्का खाना खाएं, भारी खाना मसालेदार खाना नहीं खाएं,
मैं ऐसे भी मसालेदार नहीं खाती हूँ। अब ये है कि रामायण पाठ हो रहा है मेरे फ्रेंड के घर में, तो वहां चली जाती हूँ, वहां 3-4 घंटा निकल जाता तो आप अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हो? जहां एनर्जी डालोगे एनर्जी जाएगी। बात इसकी नहीं है कि आप मत करो ये सब, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी ऊर्जा बचा के रखें। अपनी ऊर्जा, अभी आपके बॉडी को ऊर्जा चाहिए है, वो ऊर्जा आपके लिए है। आप अपने शरीर को पहले संभालें। है। लेकिन हर साल ना हम करते हैं रामायण पाठ, हर इसलिए साल कर आप रहे हमारे साथ ध्यान में बैठते थे। हैं। पहले भी ध्यान में तो बैठते थे, आपके साथ नहीं बैठते थे। और ये सब डाउनलोड होता था पहले। नहीं। तो फिर इसीलिए इसीलिए बोल रही हूँ। और जो मैं बता रही हूँ आप सबको, मैं गलत ज्ञान नहीं दूंगी आप लोगों को। गलत होगा तो मैं जरूर इसको एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन बॉडी में वही मैं बोलती हूँ, नीचे से जब ऊपर आती है तो ऊपर आने के समय राइट साइड में इड़ा यहाँ पे आ जाती है, राइट साइड में, और पिंगला आपके लेफ्ट साइड में रहती है। ठीक है। ओके। नीचे से जब आती है तो नीचे राइट साइड में पिंगला है, लेफ्ट साइड में इड़ा है नीचे, जहां पे सुषुम्ना के साथ से जोड़ के ऐसे से ऊपर आती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। जो हम लोग पढ़े थे वही राइट रॉन्ग वही मालूम था। हाँ, तो इसलिए मैं गलत तो नहीं बताऊंगी आप सबको, और मैं जो बता रही हूँ वो मैं लेकिन वो क्रॉस लाल चेक साड़ी पहने, लाल साड़ी पहने हुए कौन होंगी? का मतलब आदि शक्ति ही होंगी। कल हमने मूलाधार का किया था, रिमेम्बर? उसी दिन देखा। तो चलिए ठीक है, अभी आपको कपड़ा मैंने ले जो ली। बताया, मेरे को कल भी याद आ रही थी आपकी, सोची कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। फिर मैंने सोचा चलो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप जब आपको पानी पानी खूब दिख रहा था, वो आपका हाँ ज्ञान है जो आपको दिख रहा है, इमोशनल साइड ही दिख रहा है। पानी जो होता है वो इमोशन से जुड़ा होता है, सैक्रल चक्र से जुड़ा होता है। 3 हाँ, क्या है? हेमराज आचार्य। हाँ, तो वही वही बोल रही हूँ मैं आपको कि इडा हमारी जो है यहाँ राइट साइड में होती है और लेफ्ट में पिंगला होती है। और मैं इसलिए बता रही हूँ, नीचे से जरूर हमारे मतलब इंटर क्रॉस चेंज होता है, बट ऊपर आके राइट साइड में इडा नाड़ी चली होती, जाती चंद्र है। नाड़ी। हाँ। और दूसरी चीज, जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हम पानी की बात करते हैं। पानी हमारा इमोशन से जुड़ा होता है, और इमोशंस कहाँ पे होते हैं? सैक्रल चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र। आज वैसे भी हम सैक्रल चक्र पे ही काम करेंगे। अच्छा। चलिए, ठीक है, थैंक अरे यू। मैं सर पे कपड़ा ले लेती हूँ अभी। हाँ, आप जब सोए भी तो कपड़ा डाल के सोए, या आप कैप लगा के सोते हैं तो कैप लगा के सोए। सर के ऊपर कुछ ना कुछ रहे आपके, ठीक है। अगर गर्मी होती है तो ओके मास्टर्स, देखिए आज ना मुझे जल्दी जाना है, तो आज शॉर्ट फिर मेडिटेशन होगी, हाँ, जल्दी में होगी। ठीक है, ओके। अभी शुरू कीजिए, हाँ, मैं भी दे दी। नहीं, जल्दी जल्दी बोले वंदना जी, फिर उसके बाद हम ध्यान दें। नमस्ते मैम। नमस्ते वंदना आत्मा जी। वंदन। हाँ, मैम आज ना दोपहर को मैं सो रही थी तो कौन मुझे बोल ऐसा रहा है? लगा। वंदना व्यास जी बोल रही कि वंदना राउत जी? अच्छा, दोनों ही वंदना बोल। व्यास। हाँ हाँ, बोलिए, अच्छा जल्दी बोलिए, हाँ। सॉरी। तो मैं आज दोपहर को जस्ट ऐसे झपकी ही ली थी जी। तो ऐसा लगा कि कोई अंदर गया। आपके शरीर में? जी। और मैं बार बार उसको कह रही हूँ, बाहर निकलो बाहर निकलो, हम्म। तुम कौन हो कौन हो। तो कोई जवाब नहीं। फिर मैंने मेरे बेटे को कहा कि बुलाओ अंकल चाचा जी को, पास के कमरे में है। हम्म। तो उसने पहले तो मुझे देखा, मैं वेबो वेबो बुला रही तो वो सुन ही नहीं रहा। फिर वापस थोड़ा हल्का लगा तो मेरे मुंह से आवाज निकली। मैंने कहा वेबो बुला, देख मुझे कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, हम्म। कोई आ रहा है। तो फिर बाद में फिर वापस अंदर आ गए। फिर इतने में वो उसने ऐसा लगा कि मम्मी बुला रही तो आया। तो उसने देखा, मैंने कहा देख मुझे कुछ हो रहा है, बुला चाचा जी को। तो वो बुला करके आया। तो इतने में मैं उसी में थी। फिर मेरे जो जेठ जी थे उन्होंने मुझे बातों में लगा दिया कि देख तू वो गाना कितना अच्छा गा रही थी ये वो। तो मैं उनको कह रही थी ऐसा मुझे कुछ हो रहा है हो रहा है। तो फिर उनका जवाब देने में वो मेरे दिमाग में से निकल, और धीरे धीरे पता नहीं क्या मतलब बाहर हो। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आपको फील हुआ कि निकल गए बाहर एनर्जी? हाँ हाँ, धीरे धीरे मतलब बाहर निकला नहीं ये पता नहीं चला, लेकिन जैसे मैं हल्की हो गई। हाँ, तो वही कोई एनर्जी थी जो आई थी। आप एक काम करें, मैं आप लोग को प्रोटेक्शन रिचुअल पहले ही बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। अपना साधना आप बढ़ा दें। वंदना जी, आप कितना देर साधना कर रही हैं? मैम 3-3 घंटे। ओके। एक आपके साथ एक मॉर्निंग
में, फिर एक दोपहर में, हम्म, और फिर 2 घंटे मैं जब मेरे जाप वगैरह करती हूँ उस वक्त मेरा ध्यान लग जाता है। 1 घंटे का तो पक्का लगता है। ओके। और अभी तो ये देवी के सारा वो कर रहे हैं, सप्तशती पढ़ रहे हैं डेली। ओके, कल से ही शुरू किया, पूरा आज भी किया। गुड। और विष्णु सहस्त्र नाम और ये तो श्री सूक्त वगैरह तो डेली हमारा होता है। आप अपने डेली आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, कवच कवच डेली करके बैठे। जी, कवच भी कर रहे हैं, हाँ। तो और एनी, आपने कहा था ना, तब से फिर से मैं बहुत बरसों पहले करती थी, लेकिन आपने कहा तब से ऑटोमेटिकली कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं जाप कुछ और कर रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा है। हाँ वो भी ठीक तो है। वो कंटिन्यूअसली रात को सोते वक्त भी चालू रहता है, नींद में भी ऐसा हो रहा है। हनुमान चालीसा भी पढ़ के सो सकते हैं। हाँ, वो डेली। यू कैन ऑलवेज इनवाइट आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल को आप हनुमान जी की ही रूप समझ के उनको इनवाइट कर सकते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, इनको आप बोल के सोए कि, या जब भी कि मेरे चारों तरफ हमेशा मुझे सुरक्षा प्रदान करें, और जब हम देवी का कवच पढ़ते ही हैं तो उसमें हाँ, 8 दिशाओं की बात की गई है, तो 8 दिशाओं से हाँ उसका जरूर पढ़ लें आप बार बार, और अपने हाथ से रख के बता के, ये यहाँ वहाँ ईस्ट है, हर कोण जी। की बात की गई है। ओके। ओके। या वंदना जी, वंदना राउत जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आप वंदना। मैम, मैं जो कल बात कर रही थी ना कि मुझे वो जिसको आपने केतु बताया, वो मुझे गौतम बुद्ध ध्यान आ रहे हैं, क्योंकि उनके सिर पे वैसे ही जो जटा जैसे शायद बंधी रहती है, हम्म। वैसे दिखे थे मुझे वो, काले कपड़ों में, लेकिन और बाद में वो जो सिर वाला पोर्शन है हट गया था वहां से। हाँ, मेरे को एक मैसेज मिला है, बट मैं बाद में बताऊंगी आपको, अभी नहीं बताऊंगी। ये मेरे मेरे हिसाब से वो गौतम बुद्ध नहीं थे। आपके लिए हम्म जरूर होगा वो मैसेज, बट मेरे को ऐसा लगा कि हम्म जैसे होता ना, कई बार कोई कोशिश कर रहा है कुछ ऐसा करने की, इसलिए मैं इन सब चीजों में ज्यादा नहीं जाना चाहती, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, मास्टर्स मुझे उन मैसेजेस में लेके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यू नो मैम, मुझे बता दीजिएगा क्लियर, क्योंकि मेरा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है घर का, आई नो, मुझे पता है। परेशानी है। हाँ, तो हम्म कोई ऐसा लग रहा है कि गले से किसी को पकड़ना चाह रहा है। जस्ट लेटिंग यू नो, मैं बता रही हूँ जो मुझे मैसेज अच्छा। मिला, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मुझे इन सब बातों में बार बार ना, मैं घूम फिर के हम इधर ही आ रहे हैं, तो मुझे जाना उधर है, मैं जाती उधर, बार बार ऐसा हो रहा है। तो एनी हाउ, बट थैंक यू आपका मैसेज के लिए, क्योंकि वो मैसेज आपके लिए इसलिए उपयुक्त है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैसी एनर्जीज आ रही थी, और आप हम्म उनको काटने में लगे हुए हैं। आप अकेले करते चले जा रहे हैं, राइट? तो हम्म बट मास्टर्स है, तो इसलिए आप मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ, और अपना माता का पाठ भी करती हूँ, जैसे दुर्गा सप्तशती या तो कर रही हूँ, नवरात्रों में तो डेली करती हूँ। वंडरफुल। थैंक यू वंदना जी। या थैंक यू। यस, कृष्णा जी कुछ कहना चाहते थे आप? ना, मैं उनको बोल रही थी, जैसे जब मैं अपना प्रोटेक्शन लेके सोती हूँ तो या ऐसे भी बैठती हूँ ध्यान में, तो मैं बोलती हूँ कि मतलब आर्कएंजल माइकल अपने तलवार के साथ हैं, और कृष्ण भगवान अपने चक्र के साथ, और माँ गायत्री अपने ज्ञान कमंडल की जल के साथ, और हनुमंत अपने बल के साथ 24/7 7। 7 वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो वंडरफुल। मैं उनको उनके लिए बता रही थी। थैंक यू कृष्णा जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंटेंशन जैसा डालोगे और जैसा सोचोगे कि आप पूरी तरह प्रोटेक्शन में हो, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्शन में रहता ही है। और ऐसा सोच के चलिए। मगर जब ध्यान में कई बार ऐसा होता है, हमारी ऊर्जा, अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, डू यू फील दैट कृष्णा जी? नहीं, अभी तो नहीं लगती, अभी नहीं हो रहा। लेकिन जब ऐसे जाते तो ऊपर जाते एकदम, अभी पता ही नहीं चलता, अंतहीन कहाँ तक जाते हैं पता नहीं चलता। जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ निकलना शुरू होती है, तो आपकी बॉडी पतला होना शुरू हो जाती है, मतलब बॉडी का जो मास है सब कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को ग्राउंड करके रखना, ग्राउंडिंग जो हम डेली करते हैं वो करना, और सर के ऊपर कपड़ा रखना। कई बार क्या होता है कि फेदर्स, एंजल फेदर्स होते हैं, यानी कि जो बर्ड के फेदर्स जो हमको यहाँ वहाँ कभी कभी हम रास्ते में चलते एकदम अचानक से मिल गया, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो भी अपने सर पे यहाँ रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, कानों में लगा सकते हैं। यू नो, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। तो ठीक है, प्रोटेक्शन जी।
या हेमराज जी। आत्मबंधन मधु जी, वंदन सभी मास्टर्स का हेमराज जी। वंदन, पितामह को कोटि प्रणाम। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं सुना रहा हूँ। श्योर, बोलिए। सब मास्टर्स सुने, मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साधनाएं कर रहे हैं, पर हायर लेवल के कर रहे हैं। ये छोटा मोटा ये प्राइमरी लेवल का नहीं है। करेक्ट। जब अगर हम लोग हायर लेवल का साधनाएं कर रहे हैं, तो इसमें कभी कभी मुझे किसी गुरु ने बताया था कि साईं बाबा बनकर आएंगे, कोई नकली शिव बाबा बनकर आएंगे, कोई कुछ बनकर आएंगे। यस, अपना ध्यान छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। और हमें जैसे महाअवतार बाबा जी को साथ में लेके साधनाएं कर रहे हैं, तो डरना, समझना, सोचना, उसका ब्रीफिंग करना क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं है। बाबा जी है, वो करेंगे, पितामह है हमारे साथ में। तो हमारा बस ये समझ, मुझे ये लगता है कि हम अपना साधना के लिए कितने टाइम दे रहे हैं, बस वही वही ज्यादा मतलब वही रखता है। इम्पोर्टेंट। और थैंक यू, कितने बहुत बिलीव बहुत। कर रहे हैं, वही मतलब रखता है। मुझे भी ऐसा होता था। बस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अध्यात्म की बहुत दुकान पे ठुकर खा के यहाँ आके बैठ रहा हूँ आप लोगों के साथ में। हाँ, मैं मतलब आपको मुझे ऐसा खुश किस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे करना और डिफिनेशन के अंदर में घुसना ज्यादा नहीं है, खुद करना है। और ये ग्रुप मेडिटेशन का जो पावर है, इसे लेना है। अब बिल्कुल जो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि साधना नहीं छोड़ेंगे बस। नहीं, वो भी बात थैंक यू। सही है आपकी हेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात बोलने के लिए। और यही मैं बार बार बताना चाहती हूँ कि जितना, लेकिन क्या हो रहा है आपको, एक जो पीछे किसी को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे ध्यान में आने से पहले, जैसे होता ना कि मुझे कितना रोका जा रहा है, मुझे यहाँ बैठने के लिए रोका जा रहा है कि मैं बैठूं नहीं, ध्यान शुरू नहीं करूं। मेरा कभी लैपटॉप के ऊपर कहीं प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम, तो मैं सेजिंग करती हूँ, कहीं कुछ और करती हूँ। तो मेरे रिचुअल्स हैं जो मैं करती हूँ। मुझे जैसे 10 चीजें नहीं आती, लेकिन जो आता है वो सॉलिड आता है। और बात सॉलिड की बात भी नहीं, बात यह है, मेरा सॉलिड पता है क्या है? मेरा सॉलिड सिर्फ भगवान पे विश्वास है और कुछ नहीं, ईश्वर पे विश्वास है। सिर्फ वही सॉलिड आता है मुझे। बाकी मैं किसी फालतू चीजों में पढ़ना चाहती भी नहीं, ना ही आता है, ना ही मैं करना चाहती हूँ, ना ही करा है कभी। मगर हो ये रहा है कि अब लोग ये भी कर रहे हैं कोशिश कि मेरे को किस तरह से रोका जाए, मुझे गुस्सा दिलाया जाए, या मुझे ये सोच रहे हैं कि वो गुस्सा दिला के मेरा कुछ बुरा कर लेंगे। क्या कर लोगे? मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ, क्या कर लोगे? पता मुझे सब है कि आप क्या करवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लेकिन वो, जैसे मैं बार बार यही बोल रही हूँ ना, हैव फेथ। और वो फेथ मुझे भी है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और इसलिए हम अपना ध्यान सिर्फ सोर्स एनर्जीज के साथ लगाते हैं। बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है किसी को। अपना ध्यान करें, अपने आप के साथ करें, ज्यादा समय ध्यान करें, 3-4 बार ध्यान करें, जितना हो सकता उतना करें। क्योंकि अगर आप जग के भलाई के लिए कुछ कार्य कर रहे हो, गलत नहीं किया है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज कि आप सबको सब ध्यान सिखाएं, ध्यान सिखाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ सबको कि ध्यान सिखाइए, आप लोग आगे बढ़िए। और ये सब चीजों जो ठीक है, आते हैं मैसेजेस, क्योंकि क्या होता है जब लोग एक्सपीरियंस बताते हैं, मैसेजेस आते हैं। और मैंने नवीन जी से अभी शेयर किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अकेले अकेले, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मैं अकेले अकेले, क्योंकि मास्टर्स मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं अकेली तो हूँ नहीं। मगर बात यह है कि रिकॉर्डिंग भी होती है, मेरे को बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ती है, सब टेक्निकल भी मैं संभाल रही हूँ, फ्लैश भी डालना, फिर नवीन जी भी हेल्प करते हैं। मगर कई बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे अलग से भी मैसेज करते हैं, और कर रहे हैं। बट दैट्स ओके, ये तो हमारी जर्नी है, उसको कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको वो चीज फील हो रही है। बट ये कई चीजें हैं जो सामने आ रही हैं कि मतलब वो, ये पता नहीं किस बात की जलन है लोगों को, कि मैं एक औरत हूँ इसलिए, या मैं ऐसे बैठी हूँ इसलिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पिछले जन्मों में मैं आदमी भी रह चुकी होंगी, हो सकता है कितने कितने अलग रूप लिए होंगे। तो मेरे इस रूप से क्या किसको हो रहा है? चेहरे पे मत जाओ, चेहरे पे मत जाओ, रंग रूप पे मत जाओ, कि ये तो कोई रंग रूप भी नहीं नहीं नहीं, है, वो ये लोग आया है चला आपको जाए। आपको आगे बढ़ाना, आपको आगे बढ़ाना है ना। जितना रावण ने अत्याचार नहीं किया होता तो राम को कौन समझते थे? वही बात है, वही बात है। लेकिन यही चीज मैं सबको समझा रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मुझे मेरे खिलाफ मोर्चा उठा के, या मेरे को नीचा दिखा के आपको क्या हासिल होगा? मुझे ही आप बलवान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ। तो आप सबको जैसा ठीक लगे वैसा करें। जो ये मतलब जो कर रहे हैं, मैं उनकी बात बोल रही हूँ, हर किसी की नहीं, क्योंकि बाकी सभी लोग यहाँ पे एक्चुअली
देखिए गलतियां सबसे होती है, लेकिन सब ध्यान में मिलकर शांति से बैठकर एक साथ ध्यान कर रहे हैं, ग्रुप की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। तो इन सब जगहों पे ना ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। तो आप जो आध्यात्मिकता का पाठ करते हैं, मतलब नॉट टू यू बट टू दैट पर्सन हु इज स्टिल हियर एंड हु इज लिसनिंग, एंड इट्स अ शी, इट्स अ शी, आई एम टेलिंग यू, वो शी है। और एक ही भी है मगर यहाँ पे नहीं है अभी वो। मगर मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है कि तुमने मेरा कंप्यूटर हैक किया, मुझे पता है कि तुमने मेरे पैसे लेने की कोशिश की और बहुत सारी चीजें करी, लेकिन उससे क्या हासिल हो रहा है? तुम सिर्फ अपने शरीर को आधा कर रही हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि तुम मेरे खिलाफ कर रही हो, और मेरे खिलाफ नहीं, तुम मास्टर्स के खिलाफ कर रही हो। मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, शरीर एक माध्यम है मेरा। मेरी आत्मा पवित्र है और मेरी सोच पवित्र है, मैं उस पवित्रता को लेकर चल रही हूँ। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, लेकिन उस गलती को सीख कर मैं आगे बढ़ रही हूँ कि मेरे से गलती हुई, चलो आगे मैं ये नहीं करूंगी, आगे मैं वो नहीं करूँ। हम सब गलत करते जिस हैं, फल पे लेकिन ज्यादा सीखना है। आम है उसी पर लोग से पत्थर मारते हैं ना। जिस फल पे ज्यादा आम है उसी पर ही तो पत्थर मारते हैं ना। इसमें बड़े बात मुझे भी नहीं लगता है। अच्छा, शुरू करें। ये नंबर हमारा देखा, लकी नंबर। नंबर देखा, नंबर। वन 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 वन, बिल्कुल वन 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 वन। और ये कंटिन्यूसली आ रहा, तो मतलब मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूँ, यही मैं बताना चाह रही हूँ। सो इसलिए थैंक यू सो मच। ब्लॉक जिस दिन कर दिया, जिस वक्त ना, दोस्तों को पास रखो, दुश्मनों को और ज्यादा पास रखो, ऐसा होना चाहिए। दैट्स ओके। हो सकता है मेरे इस बोलने से, पास में रहने से, मेरे अंदर का प्रकाश और हमारे अंदर का प्रकाश उनको भी हिला दे, उनको ठीक कर दे। इसलिए मैंने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो, मैंने जो किया नहीं उसके लिए क्यों मैं परेशान हूँ। सो चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं, ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करेंगे हम सब। और जब हमने कल मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान दिया था, आज हम अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान देंगे। आलती पालती मार के बैठें, हाथों को क्रॉस करें, सॉरी, हाथों को क्लास्प करें, पाँव को क्रॉस करें, और आंखों को बंद करते हुए हम अपना ध्यान आज आगे शुरू करेंगे। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं मास्टर्स। देवी ब्रह्मचारिणी के रूप का ध्यान करेंगे। सफेद वस्त्र पहने हुए देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म ज्ञान के साथ एक हो चुकी है। उनके ब्रह्म ज्ञान को उनकी कमंडल के जल में, उनकी जप की माला में देखा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्म ज्ञान के साथ एकाकार होते हुए, उस ज्ञान को हम भी अर्जित कर पाए, हमारी चेतना का विकास करें, हमारी चेतना को और प्रखर करें, हमारी चेतना की स्थितियों को बैलेंस में लाएं। कल हम सब ने मूलाधार चक्र पर ध्यान दिया था, जो लाल कलर का चक्र है, रूबी रेड कलर के साथ जो चमकता है, चमकीला कलर। तो मास्टर्स अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपने मन में, दिमाग में, शरीर में जो कुछ भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, सोच है, विचार है, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, उन सब को दूर करेंगे सांसों के साथ, बाहर सांस छोड़ते हुए। और हर एक सांस को अंदर लेते हुए महसूस करेंगे कि हम सब हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं से, डिवाइन वाइट लाइट से जुड़ रहे हैं, सुनहरी ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं जो भी हमारे चारों तरफ है। और केवल हम उस उच्च प्रकाश की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने आप को सांसों के थ्रू इस ऊर्जा को अपने शरीर को प्रदान कर रहे हैं। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें। हर एक श्वास आपके पूरे शरीर को, चेहरे को, कंधों को, हाथों को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, पीठ, कमर, आपकी इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रदान कर रही है। प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति की ऊर्जा से भर रही है। हर एक श्वास के साथ आप अपने मन को स्वच्छ करें, अपने दिमाग को, अपने हृदय को, अपने शरीर के हर एक भाग को सफेद वस्त्र के समान स्वच्छ करते हुए
पवित्रता के साथ आगे बढ़े। हर एक सांस को परम आनंद की अनुभूति के साथ महसूस करें। आपका पूरा चेहरा सांसों को ग्रहण कर रहा है। आपकी आंखों में, नासिका में, गालों में, आपके जबड़ों को, तालू में, जीवा में इन सांसों को महसूस करेंगे। आपकी ब्रेन का हर एक हिस्सा, लेफ्ट, राइट, सर के भीतर का हिस्सा, अंदरूनी भाग, आंखों के पीछे का भाग, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग, सर के पीछे का भाग जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम कहते हैं, इनको भी अपनी सांसों के साथ जोड़ेंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए धीरे धीरे हम सब आप अपने गले में महसूस करें हर एक श्वास को। आपकी श्वासें आपके गले में उतर रही हैं, आपकी आवाज में, आपकी गट में, वॉइस बॉक्स में, थ्रोट में, गले की, गर्दन की, भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे भीतर, हमारे कंधों में, हाथों में, हाथों की उंगलियों में, हथेलियों में प्रवेश कर रही है। हमारी श्वासें बहुत ऊर्जावर्धक है, ऊर्जा से, शक्ति से हर एक श्वास अब हमारे रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में हर एक एनर्जी सेंटर में जा रही है। ये एनर्जी सेंटर हमारे चक्रा है, हमारी शक्ति की स्थितियां हैं। नीचे के 3 चक्र, ऊपर के 3 चक्र और बीच में हृदय चक्र, 7 चक्र मिलकर हमें चेतना की स्थितियों को और प्रखर करते हैं। हर एक श्वास के साथ आप अपने हृदय, फेफड़ों में और पेट के हर एक भाग में सांसों को महसूस करें, अंदर आते हुए और धीरे धीरे बाहर जाते हुए। महसूस करें कि आपकी हर एक श्वास आपके पेट के हर एक भाग में प्रवेश करती हुई, हर एक ऑर्गन को ऊर्जा से भरती हुई। आपके टेल बोन में भी सांसें पहुंच रही हैं। मूलाधार चक्र, जो लाल कलर का चक्र है, डाउनवर्ड ट्रायंगल,
अपनी सांसों को महसूस करेंगे अपने टेल बोन में और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है, महसूस करिए। 7 से 8 बार आप यही प्रक्रिया अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ करें। अपनी सांसों को अंदर लेते हुए महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है, और जब सांस छोड़ें तो आपकी रीढ़ की हड्डी से, आपकी पीठ से जो भी नकारात्मकता है, विचार है कि आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, परेशानी है, हम सब जो भी महसूस करते हैं उन सब को हम रिलीज करते हैं। हर एक श्वास धीरे धीरे अब हम अपने सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र में महसूस करेंगे। हमारे जननेंद्रियों के पीछे का भाग जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2 डमरू के समान आगे पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्वादिष्ठान चक्र स्थापित है। नारंगी कलर का ये चक्र अपनी सांसों के साथ जोड़ें। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसकी ऊर्जा साफ हो रही है। हर एक सांस के साथ इसे महसूस करेंगे। मटमैला नारंगी कलर धीरे धीरे साफ हो रहा है। हर प्रकार की नकारात्मकता, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, इमोशनल स्टक एनर्जी, ब्लॉकेजेस, कलात्मक ऊर्जाएं जो भी ब्लॉक्ड है, हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, इस ऊर्जा को हम रिलीज करेंगे जो नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है। नाभि से 3 उंगली नीचे, रीढ़ की हड्डी का भाग, नारंगी कलर के चक्र को महसूस करें। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक इसको बड़ा करेंगे धीरे धीरे सांसों के साथ। हर एक श्वास हमारे भीतर आकर हमारे इस चक्र को साफ कर रही है। हमारे अंदर जितनी भी आलस्य है, लालच है, काम वासना है, जलन है, कलात्मक ब्लॉकेजेस हैं, इनको रिलीज करें। फ्यूचर से जुड़े हुए जो भी डर हैं उनको भी रिलीज करें। पास्ट से जुड़े हुए जो भी भय है, डर है, सोच विचार है, उन्हें भी डर करें। इमोशंस जो आज तक आपने पकड़ कर रखे हैं, जो आपको दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उन सारे भावनाओं को रिलीज करें सांसों के साथ। केवल इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्मों के भी जो भी भावनाएं रही होंगी, मेमोरीज के रूप में, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स के रूप में, जो आपके डीएनए में, कोड्स में व्याप्त है, उनको भी रिलीज करें।
हमारे सैक्रल चक्र का बीज मंत्र वम है, और साथ ही साथ हमारे फीलिंग्स को, सेक्सुअलिटी को, सेंसुअलिटी को, हमारे सोशल नेचर को, हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी फ्लूइडिटी को, हम सब किस तरह से आसानी से जो कार्य करते हैं, कई बार हमारे कामों में रुकावटें आती हैं। उन रुकावटों को रिलीज करें, उन चैलेंजेस को, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को रिलीज करें अपने सैक्रल चक्रा से। आदेश दें अपने सैक्रल चक्रा को कि रिलीज करें अभी इसी वक्त उन सारे लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को, सोच विचार को, भावनाओं को हमारे शरीर से, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से, हमारे डीएनए पैटर्न से, हमारी इमोशनल बॉडी से। हमारे अंदर अगर ये भावना है कि हम वर्दी नहीं हैं, क्रिएटिव नहीं हैं, उन सारे विचारों को रिलीज करें, गिल्ट, शेम को रिलीज करें। काले धुएं के समान मटमैला कलर निकल रहा है हर एक सांस के साथ, बाहर निकालते हुए इसे ट्रांसम्यूट करें सुनहरी ऊर्जाओं में। नकारात्मक सोच विचारों को, गलत विचारों को भी रिलीज करें अपने सैक्रल चक्रा से और ट्रांसम्यूट हो जाने दें सुनहरी ऊर्जाओं में। जो भी एडिक्शंस हैं हमारे, चाहे वो पीने से जुड़े हों, खाने से जुड़े हों, किसी चीज का सेवन से हो, ड्रग हो, अल्कोहल हो, दवाइयाँ हो, शुगर हो, तेल घी के पदार्थ हो, बुरी बातों को सोचने की अवस्थाएं हो, बुरी आदतें, उन सब को रिलीज करें अपने सैक्रल चक्र से। आदेश दें, इंटेंशन डालें। जब तक कि आपके चक्र पवित्र नहीं होंगे, तब तक कि आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर नहीं उठती हैं। और जब तक कि आप पवित्र नहीं होते, मैनिफेस्टेशन पावर भी नहीं आता। इसलिए अपने अंदर की हर एक लोअर वाइब्रेशनल, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हैबिट, एडिक्शंस, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को रिलीज करें। जो भी मेरे सोल प्लान के साथ, जो भी मेरी जर्नी के लिए अलाइंड नहीं है, जो भावनाएं, कार्य, विचार अलाइंड नहीं है, वो अभी इसी वक्त मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे कार्यों से, मेरी भावनाओं से रिलीज हो जाए। धीरे धीरे अब अपनी सांसों को हम अपने सैक्रल चक्रा में महसूस करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को इनवाइट करेंगे। हर एक श्वास के साथ हमारा सैक्रल चक्रा चमकदार नारंगी कलर में चमक रहा है। अपने सैक्रल चक्रा को हल्का
और प्रकाशवान होता हुआ महसूस करें। अपनी हर एक श्वास को अपने इस भाग में भेजें और इंटेंशन डालें कि हम केवल और केवल हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं। हायर वाइब्रेशनल सोच विचार, अच्छी भावनाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं, कलात्मक ऊर्जाएं जो हमें आगे की ओर अग्रसर करती है, सकारात्मक में हम इनवाइट करते हैं। केवल और केवल हायर वाइब्रेशनल डिवाइन वाइट लाइट और गोल्डन ऊर्जाओं को महसूस करें, अपनी सांसों के साथ अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए और रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अब अपने कमर से नीचे के भागों में लगाएंगे। आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां, हर एक भाग में सांसों के स्पंदन को, प्राण वायु को महसूस करें। आपकी मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में, हर एक नस नाड़ी में महसूस करें। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे अपनी ऊर्जाओं के साथ। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, उनकी चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हुए उनकी हीलिंग ऊर्जाओं को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। हर एक श्वास के साथ महसूस करें आपकी पांव की उंगलियां, कमर से नीचे का भाग जड़ों में परिवर्तित होकर मदर अर्थ के साथ जुड़ रहा है। धीरे धीरे अब हम ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश को, प्राण शक्ति को इनवाइट करेंगे। चारों तरफ की सुरक्षा अपने आप को प्रदान करेंगे। ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश को इनवाइट करते हुए अपने सहस्रार से अपने शरीर के भीतर पृथ्वी के अंदर तक महसूस करें इस प्रकाश के स्तंभ को, जो प्रकाश के स्तंभ के रूप में आपके पूरे शरीर को प्रकाश, सफेद प्रकाश से भर रहा है। हर एक श्वास के साथ आपके चारों तरफ भी इस सफेद प्रकाश आपको सुरक्षा चक्र से सिक्योर कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है। जैसे कि कोई मोती के समान सफेद प्रकाश आपके चारों तरफ आपको सुरक्षित रखे हुए है, आपके आसपास को, आपके शरीर को
अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहें, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। आपका एक भी क्षण खाली ना जाए। विचारों को छोड़कर सांसों पर ध्यान दें।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे आपकी हर एक श्वास को सर से लेकर पांव तक महसूस करें। आंख, पांव, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे हम अनक्लास्प करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे ब्रह्मचारिणी देवी को कि उनकी आज की इस ऊर्जा को, चेतना को जो हमारे भीतर आई है, हमें पवित्र किया है, ज्ञान से भरा है, चेतना का विस्तार किया है, हमें सत मार्ग पर चलाने के लिए अपनी ऊर्जा से जोड़ा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मदर अर्थ का, मदर नेचर का, आदि शक्ति का, देवी ब्रह्मचारिणी हमें मदद की है हमारे दृढ़ संकल्पों को और दृढ़ करने के लिए। हर एक श्वास को महसूस करते हुए ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, सफेद प्रकाश का शुक्रिया करें, सुनहरी ऊर्जाओं का, ट्रांसम्यूटेशन की ऊर्जाओं का शुक्रिया करें। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास को महसूस करते हुए हाथों को खोलते हुए आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अलग करते हुए आंखों को खोलेंगे उसके भीतर। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे हाथों को अलग करते हुए आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, सभी ध्यानियों का, सभी गुरुजनों का, डिवाइन बीइंग्स का शुक्रिया। अपने आप को हक करें मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लें, धन्यवाद दें अपने आप का। सभी साथ में जुड़े हुए ध्यानियों का भी ग्रैटिट्यूड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो मास्टर्स, वी हैव टू 5-6 मिनट है। अगर किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना तो आप कर सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं। जैसा भी समय लेकर आप शेयर करना चाहें आज के ध्यान का एक्सपीरियंस। या मीनू जी बोले। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार। नहीं, आज तो ध्यान अच्छा लगा, मेडिटेट काफी रही, पर एक मैसेज आया, बहुत गोल्डन लाइट नजर आई। तो उन्होंने कहा कि अपने घर में, जैसे आपके पीछे है ना गौतम बुद्ध की फोटो पिक्चर लगी है, ऐसी अपने घर में लगाओ, गूगल में सर्च करके कहाँ लगनी चाहिए। और एक उन्होंने कहा कि पंचमुखी हनुमान की मेन गेट पे लगाओ, वो आपके घर में पूरे घूमते हुए हवा में उड़ते हुए रक्षा करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। बिल्कुल, आई हैव ये पंच। 2 मैसेज था। और एक और आया कि, हाँ जी, एक और आया दी कि जैसे तुम्हें पल पल में गाइडेंस की जरूरत है, तो तुम उसके लिए भी प्रेयर करो। तुम्हें चाहे इस प्लेटफॉर्म से मिले, कहीं से मिले,
तुम्हें जी। आगे बढ़ाने के लिए हर पल तुम्हारा साथ तैयार रहेगा वो इंसान। हर पल क्या? वैसे तुम्हें मिलेगा जरूर वो, हर पल तैयार रहेगा तुम्हें गाइड करने के लिए। भी जगह अभी तो मेरे को बहुत पीछे, अभी स्टार्ट करा भी तो मैंने, क्योंकि जैसे जैसे मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मैं फोन पे बात कर सकूँ, वो भी इंसान मुझसे बात कर सके, कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जरूर, कहीं से भी मिलेगा तुम्हें जरूर। जी, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। वन सेकंड मास्टर्स, एक मिनट। या मेरी डॉटर दरवाजे पे खड़ी है मेरे को कॉलिंग बेल सुनाई नहीं दी। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मीनू जी आपके मैसेज के लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये जरूर करें, और थैंक यू आपके मैसेज के लिए, मैं भी करूंगी कर ही रही हूँ वैसे तो मैं, चल ही रहा है, बट थैंक यू, थैंक बिल्कुल, यू। देखो पंचमुखी हनुमान जी तो सबकी रक्षा करेंगे, जी जी जी। गंदी एनर्जी को बाहर करेंगे। क्योंकि नहीं जब आप नहीं, बता रहे थे ना ब्रह्मचारी माँ का, मैं आंख बंद कर रही थी, पर मुझे वही कार फिर वो ब्लैक शीशे में नजर आई। क्या हुआ, फिर क्या जब हुआ? आपने प्रोटेक्शन की, वही व्हाइट कार नजर आई ब्लैक शीशे के अंदर। जब आप ब्रह्मचारी माँ का बात कर रहे थे, मैं आंख बंद करके सुन रही थी, तो मुझे बस वही कार कम कर रही थी बार बार। हम्म, तो फिर anyway, मैंने प्रोटेक्शन में डाला हनुमान जी, कृष्ण जी से कहा कि आप ही देखिए, मैं नहीं जानती कौन है, मुझे बार बार तंग कर रहा है ये। फिर हम्म, उसके बाद वो गायब हो। चलिए वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मीनू जी, थैंक यू आपके सुंदर मैसेज के लिए, थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। सो मास्टर्स, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और आज थोड़ा जल्दी है, क्योंकि मेरा अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का सेशन है यूके के इसमें ग्रुप में। सो हैव टू गो देयर। टेलीपैथी, ऑरा, थर्ड आई और ओवर सेल्फ सोल के ऊपर है। मैं स्टेटस पे, आई थिंक वो वैसा नहीं है एक्चुअली, जो स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है। सो एनी हाउ, बट डेफिनेटली मैं इन क्लासेस को बाद में फिर कभी ले लूंगी आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच। आज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी अभिमन्यु जी, अगर मैं शेयर कर सकती होंगी तो डेफिनेटली आई शेयर। मे बी आधा पौना घंटा के बाद सेशन शुरू होने वाला है, आधे घंटे के बाद। सो इफ यू सी आधे घंटे के बाद, तो मैं डेफिनेटली आपको सबको भेज दूंगी, ग्रुप में नहीं, बट मेरे स्टेटस पे रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान करते रहे ग्रुप में और इंडिविजुअली, सबको ध्यान सिखाते रहे, और सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लेकर आए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, लव यू ऑल।